यज्ञ रचे, जहां धर्म की परीक्षा हुई और जहां इतिहास ने करवट ली। मैं बक्सर, आपका अपना शहर, आज आप सबका इस भव्य लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं मेरी कहानी। मैं बिहार के पश्चिमी तट पर गंगा नदी की पावन लहरों के किनारे बसा छोटा सा शहर, जो लघु काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैं केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्म, संस्कृति और इतिहास के रूप में भी एक महान विरासत का साक्षी हूं। आपने भगवान विष्णु के वामन अवतार वाली कथा तो सुनी ही होगी, जब दैत्यराज बलि ने उन्हें 3 पद भूमि का वरदान दिया था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पहले पद में पूरी पृथ्वी को ढक लिया, दूसरे पद में समस्त आकाश को, और तीसरे पद के लिए स्थान न होने पर राजा बलि ने अपना सर प्रस्तुत कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कथा से मेरा क्या संबंध? मैं वही बक्सर हूं जिसकी पावन धरती पर भगवान विष्णु ने वो तीसरा पद लिया था और दैत्यराज बलि को पाताल लोक भेजा था। मैं वही बक्सर हूं जहां ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए, राजाओं ने तप किए और प्रभु श्री राम ने जीवन की पहली शिक्षा प्राप्त की। मेरा हर कण, हर सरोवर, हर घाट एक प्राचीन युग की कथा सुनाता है। पर क्या आप जानते हैं कि मेरा इतिहास रामायण काल से भी कहीं पहले का है? मैंने समय के अनेक युग देखे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज का कलयुग। वैसे तो मैं युगों युगों से एक आध्यात्मिक केंद्र रहा हूं, न कि केवल ऋषि मुनियों की तपोभूमि, बल्कि ज्ञान की एक अमर किलेबंदी के रूप में भी। परंतु प्रत्येक युग ने मुझे एक नई पहचान, एक नया स्वरूप दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं सतयुग से। युगों में सबसे पहला युग जब सत्य और तप ही जीवन के मूल थे, और जब ऋषि मुनि महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक ध्यान में लीन रहते थे। इसलिए आगे चलकर मैं सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सतयुग के बीतने पर त्रेता युग का आगमन हुआ, वो काल जब धर्म और अधर्म के बीच युगांतकारी संघर्ष हो रहा था। आइए इस युग की एक रोचक कथा से आपका परिचय करवाएं। त्रेता युग में मेरी धरती पर महर्षि विश्वामित्र आए थे। पहले महर्षि विश्वामित्र एक राजा थे, एक शक्तिशाली योद्धा, जिनकी विजय की गाथाएं दूर दूर तक फैली थी। परंतु एक सच्चे गुरु की खोज ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। गुरु वशिष्ठ के कठोर उपदेशों और उनकी गहरी तपस्या ने विश्वामित्र को उस उच्चतम आध्यात्मिक श्रेणी ब्रह्म ऋषि का पद दिलाया। राजा से ब्रह्म ऋषि बनने की उनकी यात्रा तपस्या, संयम और गुरु भक्ति की मिसाल बन गई। मेरी भूमि पर ही उन्होंने 88,000 ऋषियों के साथ एक